प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता, ये नियम है। जैसे आंखें नीले रंग को दिखती है, लाल रंग को दिखती है, सफेद को दिखती है, लेकिन आंखें उन रंगों से प्रभावित नहीं होती। कान जो है सभी शब्दों को सुनते हैं, लेकिन कानों पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से मन में सभी प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, प्रेम के विचार आते हैं और द्वेष के विचार आते हैं, लेकिन मन इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। अंतिम स्थिति उसी प्रकार से जो चेतन सत्ता हमारा स्वरूप है, जिसमें चाहे जागृत अवस्था आके चली जाए तो कोई हानि नहीं, स्वप्न आके चला जाए तो कोई हानि नहीं, सुषुप्ति हो तो कोई अभाव नहीं, जो भाव अभाव के परे है, जो सबका प्रकाशक है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। ये अपने जीवन का गंतव्य लक्ष्य है। ये जिसके द्वारा सिद्ध होगा वो साधना। ये सिद्धि न हो और चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, क्या क्या करो, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम। जब तक के अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक के हम इस दुनिया में केवल झटके ही खाते रहेंगे। हमने इतना सबका किया, लेकिन क्या मिला हमको? देखो, आध्यात्मिक साधक के जीवन में यदि फ्रस्ट्रेशन आया तो वह आध्यात्मिक साधक था ही नहीं। साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ ही नहीं सकता। फ्रस्ट्रेशन आया तो मैंने इतना किया लोगों के लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है दुनिया में। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवति। पति पत्नी से प्रेम पत्नी के लिए थोड़ी करता है, अपने लिए करता है। पत्नी पति से प्रेम पति के लिए थोड़ी करती है, अपने लिए करती है। माँ बाप बच्चों से प्रेम बच्चों के लिए थोड़ी करते हैं, अपने लिए करते हैं। ये सत्य है दुनिया का। देखो महाराज, इसीलिए इसको समझ लो। और ये सब कुछ समझने के पश्चात फिर सवाल आता है, तो क्या सभी बाबा जी बन जाए? बिल्कुल मत बनना, मेरा मार्केट मत लेना। बाबा जी बनना नहीं। फिर करना क्या है? आप लोग तो कन्हैया के भगत हो ना। कन्हैया का एक नाम क्या था? नटवर, द बेस्ट एक्टर। तो जीवन में एक्टिंग करो, एक्टिंग करो। हम लोग रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं करते। साधक जो है वह एक्टिंग करता है। कैसे एक्टिंग करता है? एक स्टेज पर एक एक्टर आया। अब वो एक्टर आके कब आएगा स्टेज पर, इसका निर्णय लेने वाला कौन है? डायरेक्टर। और स्टेज पर आने के बाद क्या एक्टिंग करेगा और क्या डायलॉग बोलेगा, इसका निर्णय लेने वाला कौन है? डायरेक्टर। और स्टेज से कब निकल जाएगा, ये निर्णय लेने वाला कौन है? डायरेक्टर। कभी एक्टर कह सकता है क्या, नहीं मुझे इस एक्ट्रेस के साथ जरा मजा आ रहा है, थोड़ी देर और खड़ा हो जाओ, हाँ तुम्हारा काम हो गया, हटो यहाँ से। अब यही जो ड्रामा चल रहा है पूरी दुनिया को देखो। हम जब इस दुनिया में आए तो हमको पूछा गया था क्या, एक्सक्यूज मी, यू आर बीइंग बोर्न इन कच्छ। किसने पूछा? हमको ढकेल दिया, अदब कहाँ गए? यहाँ आने के बाद क्या क्या हमारे साथ होना है, कोई हमको कोई चॉइस है क्या?
उसके पश्चात जब हमको यहाँ से जाना होता है तो कोई पूछता है हमको, माफ करना आपकी ट्रांसफर गधे के शरीर में हो गई है, चलेगा? कौन पूछता है? माने इस दुनिया में आना, इस दुनिया में रहना और इस दुनिया से चले जाना, इसका हमको कौन सा फ्रीडम है, मुझे बताओ। तो फिर हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति वैसी ही है जैसे एक एक्टर की ऑन द स्टेज होती है। आप ध्यान से सुनना, एक्टर का ध्यान कहाँ होना चाहिए कि हमारा डायरेक्टर हमारे एक्टिंग से खुश हो जाए, तभी तो हमको एक्टिंग करने का मौका देगा ना, नहीं तो अगले बार नहीं देगा। तो वो हमको बताता है, देखो तुम्हारा काम ये है, उधर से टेररिस्ट आएगा और तुम खड़े होगे लुंगी पहन करके, सुबह का समय होगा, तुम्हारे हाथ में न्यूज़पेपर होगा, उधर से आएगा एक टेररिस्ट, गोलियां झाड़ेगा तुम पर, टैंग 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 टैंग, और तुम नीचे गिर जाना, ठीक है? हाँ, शुरू हो जाओ। एवरीबडी रेडी, लाइट ऑन, गो। उधर से टेररिस्ट आता है, इधर उधर देखता है, और ये जो मलयाली है अपनी लुंगी के साथ खड़ा है, हाथ में न्यूज़पेपर लिए। टेररिस्ट ने गोलियां चलाई, ढाड़ 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 ढाड़, बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द साउंड, सब कुछ हो गया। टेररिस्ट भाग गया, उसकी एक्टिंग हो गई। अब जिसको गोली मारी उसका क्या हो गया? अब उसने अपने न्यूज़पेपर को ठीक से फोल्ड करके टेबल पर रख दिया, लुंगी को ठीक किया और धीरे से गिर के मर गया। तो डायरेक्टर कहता है, तुम्हारे मरने में जान ही नहीं है। देखो महाराज, अगले बार वो उसको काम देगा, वो कहेगा ये काम करने के लायक नहीं। किसी प्रकार से हमको भगवान ने मनुष्य के रूप में भेजा है, तो मनुष्य के जैसे रहो, मानव परिवार में है ना, मनुष्य बन करके रहो। महात्मा बनने का प्रयत्न कभी मत करना। महात्मा बहुत बनते हैं, मनुष्य बहुत कम होते हैं। तो यदि हम मानव बन करके नहीं रहेंगे तो भगवान कहेगा ये तुम्हारा दोष नहीं बेटा, दोष तो मेरा था कि मैंने तुमको मनुष्य बनाया, तो मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। अगले बार गधे में चले जाओ, वहाँ तुमको कोई नियम नहीं, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं। वहाँ तुमको न्यूज़पेपर खाने को मिलेगा। भारत के गधे न्यूज़पेपर खाते हैं और कुछ पढ़ते भी हैं। इसीलिए संतो, साधना का तात्पर्य सीरियस मत बनना। ये सब भगवान की लीला चल रही है, और इस लीला में हमको जो एक्टिंग का काम दिया है उसको बढ़िया से बढ़िया करो। और एक्टिंग होने के बाद फिर जैसे ग्रीन रूम में गए, कपड़े उतार दो और फिर वही तम्बाकू, वही चूना और बाजे में रहो। नहीं तो फिर हम अपने बोझे, सर पर बोझा लाद के चलते हैं। एक एक्टर था, वो राणा प्रताप का एक्टिंग बहुत बढ़िया करता था, जबरदस्त एक्टिंग। हमेशा उसका जब पार्ट आता था तो सब ऑडियंस उसको तालियां बजा के राणा प्रताप आ गया। और एक बार ऐसा हुआ कि जब वो एक्टिंग करके वापस गया, वहाँ का जो ग्रीन रूम का छोटा सा लड़का था, सब सामान इकट्ठा करके बांध करके राणा प्रताप को बांध करके थैली में रख दिया। हाँ, राणा प्रताप आ गया, हाँ टोपी उतार, टोपी उतार। राणा प्रताप को कहता कदार से लगाया। उसको लगा क्या हो गया, रोज तो टोपी उतारता था, आजकल क्या हो गया। अब राणा प्रताप चढ़ गया था उसको, और ये बाहर आया। जैसे बाहर आया, वहाँ बस खड़ी थी, तो राणा प्रताप को लगा बस मेरे लिए खड़ी थी। हर एक को ऐसे लगता है कि मेरे लिए हो रहा है। तो बस में गया, घुस गया, तो कंडक्टर ने हाँ पैसे निकाल, कहाँ जाना है?
राणा प्रताप को पैसे मांगता है। तो ड्राइवर ने देखा वो अपने मिरर में, तो उसने कहा डोंट वरी। गाड़ी चल पड़ी। रात के 10, 11, 12 बजे जंगल के बीच में पहुंची और फटाफट से ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाया। राणा प्रताप को आचर क्या हो गया? ड्राइवर कहता है चित्तौड़गढ़। और एकदम राणा प्रताप नीचे उतर गया क्योंकि चित्तौड़गढ़ पहुंच गया और बस निकल गई और वो अंधकार में वहां भटक रहा है। वो राणा प्रताप आप और हमें महाराज, कोई और नहीं है ये। हमको चढ़ गया है, चढ़ गई है। हम भूल गए हैं कि हमको यह एक्टिंग करनी है, रिएक्ट नहीं करना है। देखो, जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि जीवन केवल एक एक्टिंग है, रिएक्टिंग नहीं है। लेकिन कैसे करें? जैसे अभी आप कर रहे हो वैसे। अभी क्या कर रहे हैं आप? एज इफ यू आर लिसनिंग टू चेंज। तो जैसे अभी सुन रहे हो, एक्टिंग में क्या होता है? दिखता है कुछ हो रहा है लेकिन होता कुछ नहीं, उसी को एक्टिंग कहते हैं ना। इसी प्रकार से दिख रहा है कि सभी सुन रहे हैं सुनता कोई। मुझे ये ज्ञान हो गया एक बार। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तो अपने ब्लफ मार के निकाल जाता हूँ, लेकिन एक दिन भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, अरे महात्मा जी तुमको लगता तुम ही ब्लफ मारते हो, सुनने वाले को देखो वो सुन रहे क्या। तो फिर क्या हो रहा? हम बोलने का नाटक कर रहे हैं, आप सुनने का नाटक कर रहे हो, और निकला क्या? टाइम पास। एकदम हल्के फुल्के रहो। साधना का तात्पर्य ऐसे नहीं कि हम दुनिया का बोझा सर के ऊपर उठा के जा रहे हैं। एक बार किसी सेठ जी के साथ हम जा रहे थे कार में, और एक भिखारी आया, लंबा चौड़ा तगड़ा, और खटखट के बाबू जी 10 रुपए दो। भिखारियों का भी मांगने का स्टैंडर्ड बढ़ गया, और पैसे नहीं मांगते, रुपए मांगते। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी देखो इन लोगों को शर्म नहीं आती। हमने कहा उनको पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे? ये लोग काम क्यों नहीं करते? उनको पूछो। अच्छा मैं पूछूंगा। उन्होंने अपना कांच नीचे किया, कहा तुम काम क्यों नहीं करते हो? भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? और बड़ा कूल था वो। बोले बाबू जी आप भीख मांग के देखो कितनी मेहनत होती है। सब लोग उपदेश करते हैं, पैसा कोई नहीं देता। मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा एक दिन काम करके देखिए। फिर उन्होंने कांच ऊपर करी, बोले कैसे बेशर्म हो गए, मुंह लगते हैं। अब मुंह कौन लग रहा था? ये लग रहे थे कि मुंह लग रहा था। देखो महाराज, इस दुनिया में समझो आपके मन में कभी भावना आई किसी को देने की, दे डालो और भूल जाओ। नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन अपने मन को खराब मत करो। सबसे बड़ी साधना यही है कि हम अपने मन के शांति को किसी के भी साथ नीलाम न करें। एक साइड में मन की शांति हो, दूसरे साइड में संपूर्ण विश्व हो, तो अपना मन, उसकी शांति, ये हमारे लिए मूल्यवान होता है। तो साधना क्या हो गई? अब साधना हो गई हमको इस दुनिया में हल्के फुल्के रहना है। हमको यदि सेवा करने का आदेश हुआ है तो वही हमारे यहाँ से सेवा करवा रहा है। हम यहाँ सेवा करें या न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम नहीं थे इस दुनिया में, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब हम चले जाएंगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसका मतलब जब हम हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको ऐसे लगता है कौन न्योस्ति सदृशो मया, मैं बड़ा 30 मार खा हूँ। आपको मालूम है 30 मार खा माने? जिसने 30 बार मार खाया है और फिर भी नहीं समझा।
इसलिए संतो साधना का पक्ष यही है, अनेकता से हटाओ और एक में जाके स्थित हो जाओ। तो एक बार लहर की जर्नी शुरू हो गई, लहर निकली, दूसरे से झगड़ा करना बंद कर दिया, समुद्र के साथ समर्पित हो गई और समुद्र के दृष्टि से लहरों को देखा तो कोई पराया है ही नहीं। जब कोई पराया नहीं है तो कोई इच्छा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। जब ऐसा समुद्र का स्थान मिल गया, उसके पश्चात फिर ये समुद्र क्या है, कोहम कोहम सोहम सोहम का समुद्र को पता चलता है ये पानी मात्र सत्य है। और जहाँ पानी की स्थिति पर पहुँच गए तो वहाँ ना तो जीव है, ना जगत है, ना ईश्वर है, ये सब के सब भेद केवल औपाधिक है। जैसे एक आदमी अपने पिता की उपाधि को धारण करता है तो पुत्र बन जाता है, वही एक आदमी अपने पत्नी की उपाधि को धारण करता है तो पति बन जाता है, वही आदमी अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता है तो पिता बन जाता है। लेकिन क्या वो तीन बना है? तो एक ही था। और दुखी होने वाला कौन है? ये तीन दुखी होने वाले हैं, आदमी कभी दुखी नहीं होता। इसी प्रकार से जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब का प्रकाशक है, लेकिन जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता वो अपना स्वरूप है। इसमें सहज भाव से रहना यही साधना है। आप इस तत्व के प्रति फिर अपने आप चिंतन करने लग जाते हो, फिर पुस्तकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुस्तकें तो केवल एक सपोर्ट है, बाकी कुछ नहीं। जैसे आंखें किसी भी रूप रंग को चिपकती नहीं, कान किसी भी शब्द को चिपकते नहीं, मन किसी भी वृत्ति को, विचार को चिपकता नहीं, उसी प्रकार से चेतन सत्ता जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी को भी नहीं चिपकती। कारण क्या है? पांच ज्ञानेंद्रिय एक ही मन की अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही आदमी पांच उपाधियों के कारण पिता, पुत्र, पति, ससुर और भाई बन जाता है, उसी प्रकार से एक ही मन शब्द, स्पर्श, रूप और सगंध इनको ग्रहण करने वाले इंद्रियों की उपाधियों को धारण करके एक ही मन पांच प्रकार से प्रकट हो गया। और ये मन क्या है? एक ही चेतन सत्ता की देह में जो अभिव्यक्ति है उसको मन कहते हैं। तो देह के स्तर पर रहना माने व्यक्ति, जीवन के स्तर पर रहना माने अभिव्यक्ति, और जो अभिव्यक्त हो रहा है वो प्रभु है, वो परमात्मा है। इस प्रकार से साधना माने ये वो प्रवास है जिसमें कोई डिस्टेंस क्रॉस नहीं करना है। ये वो प्रवास है जिसमें कोई समय नहीं लगता। ये वो प्रवास है जहां आप कहीं पहुंचते नहीं हो। ये वो प्रवास है जहां कोई ट्रैवलिंग नहीं है। इसमें नित्य निरंतर रहना और फिर दुनिया के साथ नाटक करते रहना। सीरियस मत होना। सीरियस होकर के आदमी रिएक्ट करने लग जाता है। रिएक्टिंग इज जीवा, एक्टिंग इज साधना। इस प्रकार से सेवा करने से व्यक्ति को देहात्म भाव से हम अपने आप को उठाते हैं। उसके पश्चात स्मरण करने से हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। तो पहली साधना देहात्म भाव से उठने के लिए, दूसरी साधना अपने आप को, लहर को समुद्र के प्रति समर्पित करने के लिए, और तीसरी जो साधना है वो साधना यही है कि जिंदगी भर करते ही करते नहीं रहना है।
हम अपने स्वरूप को पहचाने, और अपने स्वरूप को पहचानने के बाद जैसे एक लोहा पहले अकेला होता है, उसी लोहे में जब चुंबकत्व जागृत हो गया तो वो बाकी के लोहे के कीलों को बुलाता नहीं कि मेरे पास आओ, वो अपने आप खींचे जाते हैं। तो अपने में यह दैविक चुंबकत्व जब जागृत हो जाता है तब समझ लेना भगवान ने हमको उनके कार्य के लिए चूज किया है। तो अपनी साधना यही है, हम ऐसे फिट रहे कि प्रभु उनके कार्य के लिए हमको चूज करें। ये हुआ है तो साधना, नहीं तो नहीं। हम चाइना में गए थे, हमारे होस्ट मिस्टर एंड मिसेस हुआ से मुझे याद है, बीजिंग की बात है। जब वहाँ गए उनको जुड़वे हुए थे। उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी जी, हम अपने बच्चों के नाम इंडियन रखना चाहते हैं, तो क्या रखें? ये जुड़वे हैं। हमने कहा इसका रखो जो, उसका रखो सो। उससे क्या हो, जो हुआ सो हुआ। जुड़वे, अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। आनंद में रहो महाराज, ये सबसे बड़ी साधना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।